ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 2 फरवरी 2026 और दिन है सोमवार और आज से प्रारंभ हो रहा है फाल्गुन का महीना। तो आज से आप प्रतिदिन सुनने वाले हैं फाल्गुन मास की कथाएं और माघ मास की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करती हूँ कि जिस प्रकार से आपने पूरे माघ में कथाएं सुनी हैं उसी प्रकार से फाल्गुन मास में भी प्रतिदिन आप कथा सुनेंगे और आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान गणेश की कथा से फाल्गुन मास की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा का राज था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा के वृद्धा अवस्था आया तो उसने अपनी सारी बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश जी का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब वह बूढ़ा हो जाने पर अपना सभी दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने नाक भौं सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र के भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोआ और पोछा और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन्य धान्य से पूरा हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश जी का व्रत होता है संकटी चतुर्थी और गजानन चतुर्थी, जो कि चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। मतलब शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, दोनों पक्ष में जो चतुर्थी की तिथि आती है उस दिन भगवान गणपति के निमित्त व्रत किया जाता है और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के कष्ट संकटों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान गणेश की कृपा से धन धान्य सुख संपत्ति संतान और सौभाग्य हर प्रकार की कामना की पूर्ण हो जाती है। इसीलिए संकटी चतुर्थी के दिन व्रत धारण करना चाहिए और अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी भगवान गणेश की पूजा चतुर्थी तिथि पर अवश्य करना चाहिए। और अब एक बड़ी सुंदर सी कथा है, आप लोगों के से शेयर करना चाहती हूँ तो पूरा सुनिएगा। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकानदार पर आए और दुकान में अनेकों छोटे छोटे बड़े बड़े डिब्बे थे। एक डिब्बे की ओर इशारा करके हुए सन्यासी ने दुकानदार से पूछा, इसमें क्या रखा है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा, इसके पास वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इसी प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बतलाता रहा। अंत में पीछे रखे एक डिब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा कि उस अंतिम डिब्बे में क्या है? दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी ने पूछा, यह राम राम किस वस्तु का नाम है?
दुकानदार कहा, महात्मन, और डिब्बों में जो भिन्न भिन्न वस्तुएं रखी हैं, पर यह डिब्बा खाली है। और हम खाली को खाली नहीं कहते, राम राम कहते हैं। अब सन्यासी की आंखें खुली रह गई और सन्यासी बोले, ओ, तो भरे हुए में राम नाम नहीं रहते, खाली में राम नाम रहते हैं, भरे हुए में राम को स्थान कहाँ। अब सोचो तो इसका क्या मतलब क्या होता है। देखिए, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और भली बुरी बातों से जब दिल और दिमाग भरा रहता है तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा। राम यानी कि ईश्वर, तो खाली यानी कि साफ सुथरे मन में ही ईश्वर निवास करते हैं। एक छोटी सी दुकान वाले ने सन्यासी को बहुत बड़ी बात समझा दी। कई बार जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कई बार इतनी अशांति होती है जिसकी वजह से हमारा पूजा में मन नहीं लगता। और अगर यह घटना नियमित होती है तो अगर हम रोज़ मंदिर जाते हैं और रोज़ इसी प्रकार की घटनाएं मंदिर में होती रहती है तो एक बार तो ऐसा भी लगता है कि मंदिर तो जाना व्यर्थ है, इससे अच्छा तो हम घर पर ही पूजा कर लेते। इस विषय पर एक पुजारी जी ने बड़ी अच्छी बात एक महिला को समझाई, आप भी सुनिए। एक महिला जो कि रोज मंदिर जाती थी, एक दिन उस महिला ने पुजारी जी से कहा कि अब मैं मंदिर नहीं आया करूंगी। इस पर पुजारी जी ने पूछा कि क्यों। तब महिला बोली कि मैं देखती हूँ लोग मंदिर परिसर में अपने फ़ोन से अपने व्यापार की बातें करते होते हैं, तो कुछ तो मंदिर को ही गपशप करने का स्थान ही चुन रखा है, कुछ पूजा का पाखंड ज़्यादा करते हैं। इस पर पुजारी कुछ देर तक तो चुप रहे, फिर कहा, बिल्कुल ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले क्या मेरे कहने से आप कुछ कर सकती हैं। तब महिला बोली, हाँ हाँ, आप बताएं क्या करना है। पुजारी जी ने कहा कि एक गिलास पानी से भर कर लीजिए और 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए। शर्त है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा कर दिखाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से 3 सवाल पूछे। पहला, क्या आपने किसी को फ़ोन पर बात करते हुए देखा? क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते हुए देखा? क्या किसी को पाखंड करते हुए देखा? अब उस महिला ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। फिर पुजारी जी बोले कि जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था, इससे पानी गिर न जाए, और इसीलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो अब जब भी आप मंदिर में आए तो सिर्फ अपना ध्यान परम पिता परमात्मा में ही लगाएं, फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ भगवान ही सर्वव्यापी दिखाई देगा। जब ऐसा होगा तो स्वयं ही कल्पना कर लीजिएगा। उस महिला की आंखें खुल गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि जब मंदिर जाते हैं तो हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें यह बात समझ में नहीं आती है तो भी आपको उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप उनसे मिलने थोड़े गए हैं, ना ही आप उन्हें देखने गए हैं। आप तो ईश्वर से मिलने गए हैं, ईश्वर को देखने गए हैं। तो आप मंदिर जाइए तो सिर्फ भगवान पर ही ध्यान रखिए, फिर आपको बाकी चीज़ें दिखाई ही नहीं देगी। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जुग जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का ही निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। अब चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए।
रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला। लड़का बोला, अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहिए? तो उस बालक ने कहा कि बैल एक है जो गुस्से में है बहुत ज़्यादा और वह लोगों को मारता हुआ घूम रहा है, और आप तो लाल कपड़ा पहने हुए हैं, तो आप इसे रास्ते में बिल्कुल भी मत जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी बोला, वो सोचे, यह कल का बालक मुझे चला है समझाने। मुझे पता है कि सब मेरे राम का ही वास है। मैं उस बैल को हाथ जोड़ लूँगा और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वह बुरी तरह से गिर पड़े। अब तो तुलसीदास जी को बड़ा क्रोध आया। अब वह घर नहीं गए। घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पर पहुँचे जहाँ वो रामचरितमानस लिखा करते थे, और वहाँ पहुँचकर वह उस चौपाई को फाड़ने लगे जो यह लिखे आए थे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तभी वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी बोले कि श्रीमान जी, यह आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वे बोले, यह चौपाई तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बातें बताई। हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को और देखा और मुस्कुराकर बोले, श्रीमान जी, यह चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम जी को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम जी को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले से ही आए थे, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। दोस्तों, हम भी कई बार अपने जीवन में इसी प्रकार की गलतियां करते हैं। हम भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और फिर बाद में किसी बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। देखिए, यह किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें हमारे जीवन के बड़ी समस्या का संकेत देती है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि जब भी कोई बड़ी परेशानी आती है, उससे कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले ही, कुछ पहले महीने ही से ही छोटी छोटी घटनाएं होना आरंभ हो जाती है, और अगर हम उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और उन बातों पर विचार करें तो बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। बड़ी बड़ी समस्याओं में पड़ने से हम बच जाते हैं। श्री व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य लोमहर्षण जी ने अपने एकांत में बैठे हुए पुत्र उग्रश्रवा नामक सूत से कहा, बेटा, तुम ऋषियों के आश्रमों पर जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो कुछ भी संक्षेप में सुना है वह उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेद व्यास जी से मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और यह सब तुम्हें बता दिया है। अतः अब तुम मुनियों के समक्ष जाकर उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने जो कि उत्तम कुलों से उत्पन्न हुए थे, साक्षात भगवान के प्रश्न किया था। वे यज्ञ करने के लिए योग किसी पावन प्रदेश को जानना चाहते थे। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं और वे धर्मानुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर बोले, मुनिवरों, यह सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है इसकी कहीं तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। यह सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर एवं कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगी। यह धर्ममय
चक्र यहाँ से जा रहा है और जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जुड़ सिड़ होकर गिर पड़े उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। उन सभी महर्षियों ने ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और वह धर्म चक्र नैमिषारण्य के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमिष ऋण होने के कारण उस स्थान का नाम नैमिष रखा और नैमिषारण्य में दीर्घकाल तक चालू रखने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों का निवारण करो। तदंतर ज्ञानी उग्रसेन पिता की आज्ञा को मानकर उन्हीं मुनीश्वरों के पास गए तथा उनके चरण पकड़कर और उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा महर्षियों को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए तथा सबने एकत्रित होकर सूत जी का यथायोग्य आदर सत्कार किया। ऋषि बोले, देवताओं के समान तेजस्वी हे सूत जी, आप कैसे और किस देश से आए हैं? अपने आने का कारण बतलाइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण जी ने मुझे यह आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और वे जो कुछ तुमसे पूछे उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं, बताइए मैं कौन कौन सी कथा कहूँ? पुराण, इतिहास अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म का आज्ञा दीजिए, वही सुनाऊं। सूत जी का यह मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण पुत्र अग्रसभा को उपस्थित देखकर उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी तथा वेद के विज्ञानमय अरण्य भाव के आचार्य थे। वे सब महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शौनक जी ने कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है। उनके पुराण विशेषज्ञ श्वेत बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। हे महामते, यहाँ तो यह श्रेष्ठ विद्वान विराजमान है, इनका मत पुराणों में लग रहा है, यह पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की ही कृपा करें। यह सभी श्रोता जो यहाँ उपस्थित हुए हैं बहुत श्रेष्ठ हैं, भिन्न भिन्न गोत्र से इनका जन्म हुआ है। यह वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। इस दीर्घकाल यज्ञ के पूर्व आप मुनियों की पुराण सुनाइए। हे महाप्रज्ञ, आप इन सब लोगों के पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म पुराण की कैसे उत्पत्ति हुई, उसके ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ तथा ब्रह्मा जी ने किस तरह जगत की सृष्टि की, यह सब आप उन्हें बतलाइए। उनके इस प्रकार पूछने पर सब लोमहर्षण कुमार सूत जी सुंदर बाणी में सूक्ष्म अर्थ के भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। हे महर्षियों, आप लोगों ने मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालक में लगे रहने वाले पुराण वेदता विद्याओं में जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पुरावक्त विषयों को मैंने जैसे सुना है उसी रूप में यह सब आपको सुनाऊंगा। सत्य पुरुषों की सृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करे, उसे याद रखे तथा इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है उनकी स्तुति करे।
क्योंकि जब वे देन कुमार राजा पृथ्वी का यज्ञ हो रहा था उस समय सूत और मगध ने पहले उन महाराज की स्तुति की थी। उन स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथ्वी के उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मगध को मगध राज का प्रदान किया। क्षत्रिय के वीर और ब्राह्मणी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है यह सूत कहलाता है। ब्राह्मण ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है और आपने धर्म का विचार करके ही मुझे पुराणों की बातें पूछी है। इसीलिए इस भंडल में जो सबसे उत्तम ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है उसकी कथा का आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण देव पावन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मादि सर्वज्ञ संपूर्ण लोकों में पूजित तथा अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों को मैंने अपने पिताजी के पास रखकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों में पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने कल के आदि में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवर्ण अर्थात धर्म अर्थ और काम के साधक एवं परम पवित्र है। उनकी रचना 1,000 करोड़ 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए ही प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में ही सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवताओं में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। अतः मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ। उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड है, उसके बाद भूमि खंड आता है, फिर स्वर खंड और उसके पश्चात पाताल खंड है। तदंतर परम उत्तम खंड का वर्णन आया है। इतना ही पद्म पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पद्म अर्थात कमल प्रकट था जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है और उसी के वृत्तांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है, इसीलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभाव से ही निर्मल है। उस पर भी उसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन किया गया है और इस कार्य इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवाधिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था तथा ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था वही यह पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने इस जगत के प्रचलित किया है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षि, जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता तथा इन भवात्मक पदार्थों के दृष्टा जिन्होंने इस श्लोक की रचना की है, जो लोक तत्व के ज्ञाता तथा गोगवेता है, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है और जो समस्त भूतों तथा अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल तथा सूर्यदेव को एकाग्र चित्त ही से नमस्कार करके ब्रह्मा स्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं से इन पुराण विद्या को प्राप्त करने मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ, जो नित्य सदचित स्वरूप अव्यक्त एवं सबका कारक है। वह ब्रह्मा जी ही महंत से लेकर विशेष पर्याप्त विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। यह विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्यमय अर्थात तेजोमंड अंड है। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। यह अंड सब ओर से जल से घिरा हुआ है। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज से बाहर वायु का आवरण है। आवरण से हो और आकाश भूतादि अर्थात
तामस अहंकार से घिरा है। अहंकार को महत ना घेरा रखा है और महत तत्व अव्यय मूल प्रकृति से घिरा है। उस अंड को ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति का आश्रय बतलाया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बारंबार वर्णन आया है। मनवंतरों और कल्पों का भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलस्त को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलस्त ने इस गंगा अर्थात हरिद्वार में भीष्म जी को भी सुनाया था। इस पुराण का पठन श्रवण तथा विशेषता स्मरण धन यश और आयु का बढ़ाने वाला एवं संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है उसकी अपेक्षा यह अधिक विद्वान है जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है। इतिहास और पुराणों के सहारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान से यह सोचकर डरता रहता है कि कहीं यह मुझ पर प्रहार ना कर बैठे, अर्थ का अनर्थ ना कर बैठे। तात्पर्य यह है कि पुराणों का अध्ययन किए बिना वेदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान ही नहीं होता। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे मुनि, भीष्म जी के साथ पुलस्त ऋषि का समागम कैसे हुआ? पुलस्त मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और मनुष्यों को तो उनका दर्शन होना ही दुर्लभ है। हे महाभाग, भीष्म जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार से पुलस्त जी का दर्शन हुआ यह सब हमें बतलाइए। इसके बाद सूत जी ने कहा, वह आप कल की कथा में सुनेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।